हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। जैसे कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हॉस्पिटल्स क्या होते हैं और फार्मेसी क्या होते हैं। ये हॉस्पिटल फार्मेसी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है और बी फार्मा वाले स्टूडेंट को भी पढ़ना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर कमेंट जरूर करें और आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आज जो हमारा वीडियो है ये बनेगा हॉस्पिटल फार्मेसी का। कल हमने सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल का वीडियो बनाया था कि हॉस्पिटल क्या है उसके बारे में बताया था, और आज जो है पूरे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज हॉस्पिटल फार्मेसी। तो यहाँ पे एक डिफिनीशन दिया हुआ है, इसको देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद द procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging, distribution of drug, the practice of pharmacy within hospital under the supervision of professional pharmacist is known as hospital pharmacy। तो सबसे पहले देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम किसी भी ड्रग को स्टोरेज करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो आप बोलेंगे कि ये तो इंडस्ट्री की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर हॉस्पिटल में, तो जैसे अगर बात करें कोई भी इंजेक्शन है, सपोज करिए सेप्टेजोन इंजेक्शन है, तो उसको आपको डिजोल्व करना है, तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर एरिया में क्या करेंगे, आप उसको डिजोल्व करेंगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया। टेस्टिंग की बात है, आफ्टर डिजोल्विंग एनी सॉल्यूशन या एनी इंजेक्शन आप क्या करते हैं, उसकी पायरोजन टेस्टिंग करते हैं या फिर या उसके अंदर पार्टिकल टेस्टिंग करते हैं। तो हर एक अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में ये लगा होता है। वहां पे आप डोज को बनाओगे और वहां पे क्या करोगे, टेस्ट भी करोगे। ठीक है, पैकेजिंग की बात है और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और पैकिंग भी करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर में। ठीक है, यहां पे एक वर्ड लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन हॉस्पिटल अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट नोन इज हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब जो भी हम किसी एक अपने सीनियर के अंदर, एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल की या फिर स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, अब देखेंगे कि स्कोप क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का। हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर देखें तो ड्रग इंफॉर्मेशन एंड देयर एक्शन, पहली बात यह है कि ड्रग को इंफॉर्मेशन देंगे पेशेंट को और ड्रग की एक्शन क्या है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद से ड्रग सिलेक्शन, कौन सा ड्रग कब देना है सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद से पेशेंट काउंसलिंग करेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी में पेशेंट काउंसलिंग भी होता है। जैसे बात करें, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट अलग है, कार्डियक का पेशेंट अलग है, बीपी का पेशेंट अलग है, शुगर का पेशेंट अलग है। तो ये क्या हुआ, पेशेंट की काउंसलिंग करना या फिर उसको डोज को देना कि हाँ आपको बीडी लेना, ओडी लेना है, डीडीएस लेना है। ठीक है, तो इस टाइप का। उसके बाद से ड्रग इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग, ड्रग को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद से ड्रग यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग को यूटिलाइज करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किसके अंदर, इस हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर में ही आता है। उसके बाद से डिजीज स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट डिजीज जो होते हैं उसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। उसके बाद से मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकेशन कौन सा देंगे, कैसे दवाई देंगे, कैसी थेरेपी चलाएंगे, इसका मैनेजमेंट करना है। जैसे बात करें, अगर कोई व्यक्ति है ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो ट्यूबरकुलोसिस को प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देंगे और उसको मैनेजमेंट करके रखेंगे। उसको प्रॉपर तरीके से मास्क लगाने के बोलेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से बोलेंगे ठंडे चीजों से बच के रहे। तो ये सारी चीज को हम मैनेजमेंट करके रखेंगे। उसके बाद से फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, अच्छा नई नई जितनी भी बीमारियां होंगी, कौन सा ड्रग किस बीमारी में काम आ रहा है, इसका क्या करेंगे, एक एजुकेशन देंगे लोगों को। जो गांव के लोग हैं, जो अर्बन लोग हैं या जो सिटी के लोग हैं, उनको क्या करेंगे हम, ट्रेनिंग भी देंगे और उसके बारे में बताएंगे। अभी जैसे ट्रेनिंग की बात करें तो एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं लेना है या फिर ज्यादा लेना है तो क्यों नहीं लेना है, तो इन सारी चीजों के बारे में क्या है, ट्रेनिंग देना। ठीक है,
उसके बाद से ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या क्या उद्देश्य है? पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड मेडिकेशन एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी का एक पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि सारे जो भी मेडिकेशन है वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट में हो, जो सब लोग खरीद सके। सेकेंड है टू प्लान ऑर्गेनाइज इंप्लीमेंट पॉलिसी ऑफ फार्मेसी। जो भी प्लान है उसको क्या करें, इंप्लीमेंट करें पॉलिसी को जो फार्मेसी के अंदर में है। उसके बाद से टू परफॉर्मेंस फंक्शन मैनेजमेंट मटेरियल परचेज स्टोरेज एंड एसेंशियल आइटम। हम वही मटेरियल वहां रखेंगे जो क्या हो, परचेज हो जाए, स्टोरेज करके रखेंगे, और जो चीजें क्या है जरूरत की हो। उसके बाद से टू मेंटेन स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम रिसीव एंड इश्यूज। हम क्या करेंगे, जितनी भी जरूरत की दवाई होंगी जो क्या हो एकदम नेसेसरी है उसको हम रिसीव करेंगे या फिर इशू करेंगे, उसको भी मेंटेन करेंगे। जैसे अगर बात करें नारकोटिक ड्रग की, तो नारकोटिक ड्रग जितने भी हैं उसको क्या करेंगे, किसी जब तक कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है तब तक हम उसे इशू नहीं करेंगे। या रिसीव करने की बात करें तो इतना क्वांटिटी है, कोई कम तो नहीं दे दिया, कोई ज्यादा तो नहीं दे दिया, इसको देख के हम क्या करेंगे, उसको इशू करेंगे या रिसीव करेंगे। उसके बाद से टू काउंसिल द पेशेंट मेडिकल स्टाफ नर्स अदर इन्वॉल्व पेशेंट केयर ड्रग पॉसिबल साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी एडवर्स इफेक्ट ड्रग इंट्रेक्शन। अब देखिए पहला क्या है, पेशेंट काउंसलिंग भी करना है। उसके बाद से मेडिकल स्टाफ होते हैं, नर्सेज होते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, पेशेंट को देखभाल करेंगे। कोई ऐसा तो ड्रग नहीं है जो क्या कर रहा है, अपना साइड इफेक्ट दे रहा है, या फिर टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, या फिर उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, या फिर ड्रग इंट्रैक्शन क्या है। इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी पर्सन है इन सारे चीजों के बारे में जानना चाहिए कि ड्रग का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, ड्रग का इंट्रैक्शन क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि पैरासीटामोल खाएंगे तो उससे फीवर ठीक होगा। ये उनको नहीं पता है कि फीवर ठीक तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपके लीवर को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। तो इसका क्या है, साइड इफेक्ट है, ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। ठीक है, आप एक वर्ड सुने होंगे ट्रैकीफाइलेक्सिस। अगर ड्रग का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, अगर एंटीबायोटिक आप लगातार खाते जाते हैं तो ड्रग का क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा बॉडी में, जो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, जिसको हम ट्रैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ इन्फ्लामेशन ड्रग यूटिलाइजेशन। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है कोई ड्रग का यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला फंक्शन है मेडिकामेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टाइल एंड नॉन स्टाइल प्रिपरेशन। जो भी मेडिसिन है उसको क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, नॉन स्टाइल और स्टाइल प्रिपरेशन। जैसे अगर बात करें बहुत ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको हम वो एक स्टाइल एरिया होता है उसी एरिया में प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने भी डिलेक्सिस हॉस्पिटल हैं, जैसे मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, उसके अंदर सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। वहां पे क्या है, आपको डोजिंग कहाँ करना है, आपको डिजॉल्व कहाँ करना है, आपको डोज कहाँ कलेक्ट करके रखना है, ये सारा चीज क्या है डिलेक्सिस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन इन द वार्ड। पहला फंक्शन तो हमने देख लिया कि कहाँ पे हमें कोई भी ड्रग है, मेडिकामेंट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कराना है स्टाइल एरिया में या नॉन स्टाइल एरिया में। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट इन वार्ड। जो मेडिकामेंट है, जो मेडिसिन है, उसको वार्ड में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद से डिस्पेंसिंग इन मेडिकामेंट आउट पेशेंट। जो बाहर के पेशेंट आते हैं, जो ओपीडी के पेशेंट आते हैं, उनको क्या करना है, मेडिकेशन को डिस्पेंस करना, मेडिसिन दवाइयों को देना। उसके बाद से ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल। दवाओं के बारे में जानना हॉस्पिटल में कि ये दवा किस में दिया जाएगा, बुखार की दवा, एलर्जी की दवा, ये सारे के बारे में जानना है। उसके बाद से मेंटेनिंग रिलेशन बिटवीन मेडिसिन नर्सिंग एंड पेशेंट। इस चीज को भी मेंटेन रख करके रखना है कि दवाएं जो है वो कौन से मेडिकल में रहेंगे, कौन से जो नर्सिंग है, कौन से पेशेंट के पास रहेंगे। जैसे अगर हॉस्पिटल में जाएं तो देखते हैं कई ऐसे दवाएं होते हैं डॉक्टर लिखेंगे तुरंत, कुछ दवाएं होते हैं नर्सिंग के पास स्टोरेज होता है, और वो दवाएं फिर क्या होते हैं पेशेंट को वार्ड में नर्स ही देती है। ठीक है, जो डॉक्टर सुपरविजन में। ठीक है, उसके बाद से प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग। प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसको एक मेंटेन करके रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो उसको प्रॉपर स्टोरेज कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद से डिस्पेंडिंग एंड स्टरलाइजिंग पेरेंटल प्रिपरेशन विच मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल।
कोई भी स्टरलाइजेशन प्रिपरेशन होगा, स्टरलाइजिंग प्रिपरेशन हो जाए, बात करें पैरेंटल प्रिपरेशन की, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जहां पे प्रॉपर एरिया क्लीन हो। उसके बाद से डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग पर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ इन हॉस्पिटल। कोई भी ड्रग अगर हम डिस्पेंस कर रहे हैं तो वो जो मेडिकल स्टाफ या कोई डॉक्टर लिखा है उसके प्रिस्क्रिप्शन को देख के ही हम उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, और या फिर उसको डिस्पेंस करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, हॉस्पिटल फार्मेसी की ये सारा फंक्शन रहा है, ऑब्जेक्टिव्स रहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल पे जाके हमारे वीडियो को जरूर देखें और चैनल पे विजिट जरूर करें, और यहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल है, चाहे वो HAP हो, फार्माकोलॉजी हो, हॉस्पिटल फार्मेसी हो, या फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेकेंड हो, ठीक है।